जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स असम, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी जो एक स्टेट हैं, इन स्टेट से कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो लाइए। असम के बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे को बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर असम की वीडियो का क्या हुआ। मैं डेली उनको बोलता हूँ कि जल्दी से ही मैं अपलोड कर दूँगा। डेली मैं उनसे झूठ बोलता रहता था कि आज नहीं तो कल कर दूँगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक स्टेट की नहीं कर रहा हूँ कवर, इसमें दो दो तीन तीन स्टेट की कवर कर रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार की भी बनाई थी। अब ये 4 स्टेट आपको एक एक करके कट ऑफ बताऊँगा, इसकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं ये बता रहे हैं कि 6 नंबर बढ़ेगी, 7 नंबर बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर निराश नहीं करूँगा और ना ही किसी का मनोबल गिराऊँगा। जो सच है वही बताऊँगा कि मतलब कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपकी कितनी जो है कट ऑफ इंक्रीज होगी, और होगी तो किस बेस पे होगी, और नहीं होगी तो उसके कारण क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं और जो नए विजिटर हैं मेरे चैनल पर, अगर वो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ होंगी उनकी अपडेट्स जो है टाइम से टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, और उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल आएंगे उनके जो आप मेरे को कमेंट के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लेना, हर एक कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई हमेशा करता हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर असम की कट ऑफ के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो असम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत से कमेंट्स पढ़े उनके मैंने कि जल्दी से वीडियो बने। तो सबसे पहले असम के लिए बात करते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों, ये असम की रही पीडीएफ उनकी। तो असम स्टेट में क्या सिनेरियो रहा है दोस्तों, डीएमई कट ऑफ कितनी गई इनकी। सबसे पहले बात करेंगे हम डीएमई कट ऑफ की। डीएमई कट ऑफ, ठीक है, डीएमई कट ऑफ कितना गई है असम का। सबसे पहले बात यहाँ पर करेंगे एससी कैटेगरी की। वैकेंसीज़ कितनी थी और कैंडिडेट्स कितने, ये रही दोस्तों वैकेंसीज़, ठीक है। 187 वैकेंसीज़ थी असम में, और ये 561 कैंडिडेट अवेलेबल थे उनके। डीएमई के लिए बुलाए थे इन्होंने, 1:3 में बुलाए थे, ठीक है। और उनकी ये जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 41.24222। और ये जो लास्ट का है दोस्तों, ये बहुत बार बताता हूँ मैं आपको, ये जो लास्ट जो ये इस कट ऑफ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उसके मार्क्स होते हैं। ये पार्ट ए में 10, पार्ट बी में 9, और उसकी ये डीओबी जो लास्ट कैंडिडेट होता है बिल्कुल कट ऑफ पे लास्ट, उसके होते मार्क्स, और ये डीओबी, ठीक है। और ये तो हो गया आपका 561, ठीक है, 561 कैंडिडेट्स बुलाए थे और 187 वैकेंसीज हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको 3 गुना देखते हैं हम, 3 गुना में है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा, ठीक है। 187 गुना 3, ठीक है, 187 गुना 3, 561, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही इन्होंने 1:3 में ले रखे कैंडिडेट, ठीक है। एससी के कैंडिडेट जो है वो 1:3 में है। अब ये जो आगे जो मैं बताऊंगा इसको ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। डीएमई के लिए 1:3 में बुलाए थे। उसके बाद डीएमई जब स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक डीएमई में एब्सेंट हुए, ठीक है, एब्सेंट, वो भी 1:3 में से ही हुए। जो एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट्स बुलाए थे, उसके बाद डायरेक्ट रिजेक्ट हुए डीएमई में, डायरेक्ट रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट, डीएमई में डायरेक्ट रिजेक्ट हुए। उसके बाद जो सीन हुआ वो किसी को आरएमई मिला, तो उन्होंने आरएमई के लिए अप्लाई किया। तो उसमें से कईयों ने आरएमई अप्लाई नहीं किया, नोट अप्लाई, ठीक है, नोट अप्लाई। वो 1:3 का सिनेरियो चला हुआ है, 1:3 में से ही है सब कुछ, ठीक है, नोट अप्लाई। और कईयों की उसके बाद अप्लाई करने के बाद अपील जो है वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, अपील रिजेक्ट हो गई। तो वो 1:3 में से ही है। और उसके बाद फाइनली में जो हुआ आरएमई में फेल हुए जो कैंडिडेट है उनका डाटा। तो ये किस में से है, ये 1:3 में से ही है, ठीक है।
इन्हीं 3 कैंडिडेट्स में सब कुछ चला हुआ है इनका। तो आप सोचो इतनी प्रोसेस होने के बाद लास्ट में कितना बचा होगा कंपटीशन। मेरे हिसाब से तो 1.5 गुना 1.5 1.5 गुना कंपटीशन जो है वो बचा होगा लास्ट में। 1.5 से 2 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता कि 3 का 3 हुआ होगा, नहीं, 1.5 गुना मान के चलो आप, ठीक है। 1.5 गुना में तो कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है इस पर, ठीक है। ये सभी कैटेगरी के लिए आगे सेम सिनेरियो होगा, इसलिए मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ पहले कि ये कितने बढ़ सकती है। तो ये तो हो गया आपका 1.5 गुना के हिसाब से, ठीक है। तो 1.5 गुना के हिसाब से आप सोचो आपकी जब मेरिट थी तो सबसे पहले कैसे बढ़ी थी आपकी मेरिट। देखो फिजिकल के लिए 1:10 में बुलाया था, एक वैकेंसी भी 10 कैंडिडेट्स को बुलाया था, ठीक है। तब आपकी डीएमई फिजिकल की कट ऑफ बनी थी 1:10 पे बनी थी वो, ठीक है। 10 कैंडिडेट बुलाए थे एक वैकेंसी पर, तो वो कट ऑफ बनी थी। 10 में से आप सोचो 7 गुना तो पास हुए होंगे, 1:7 में तो पास हो ही गए होंगे, मैक्सिमम इतने पास हो रहे थे कि 10 कैंडिडेट्स में 7 पास हो गए वो। तो कितना कंपटीशन बच गया, 1:7, 1:7 में बचा। और फिर जब आपकी डीएमई के लिए कट ऑफ लगाई इन्होंने, तो जो फिज़िकल की कट ऑफ थी आपकी, फिज़िकल की कट ऑफ, उसमें से आपको हर कैटेगरी में 3 मार्क्स जो हैं बढ़े हुए मिले, ठीक है। 3 मार्क्स जो है बढ़े हुए मिले, तो मतलब 7 में से 4 कैंडिडेट को आउट करने के लिए 3 मार्क्स बढ़े यहाँ पर, ठीक है। 3 मार्क्स बढ़ा दिए इन्होंने। तो अब आप सोचो कि जो 1.5 गुना वैकेंसी, 1.5 गुना कैंडिडेट्स बचे हैं अब आरएमई के बाद टोटल फिट 1.5 गुना 1.5 गुना, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। कई कैंडिडेट्स बोल रहे हैं ना 6 नंबर बढ़ जाएगी, 8 नंबर। यार 6 और 8 तब बढ़ती है दोस्तों जब आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हैं, जैसे 5 वैकेंसीज़ हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, या 7 वैकेंसीज़ है। आप यहाँ पर देखो ना 187 वैकेंसी हैं, तो कितनी बढ़ेगी आप सोचो, इससे कितना बढ़ेगा। मेरे ख्याल से 0.5 से लेकर 1 मार्क्स, ठीक है, 0.5 to 1 मार्क्स, ठीक है, एससी के लिए यही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो ये भी मुश्किल है, पॉइंट में ही बढ़ सकती है, अदरवाइज़ नो, 101% मान के चलना आप, ठीक है। सेम सिनेरियो एसटी के साथ भी होगा। नीचे एसटी का देखते हैं हम कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 286 वैकेंसीज हैं एसटी की और 858 कैंडिडेट्स ले रखे हैं। 42 इनकी कट ऑफ गई है और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। तो देखते हैं 286 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 गुना है या नहीं। 286 यहाँ पर इंटू 3 858 हो रहे हैं। तो जी हाँ बिल्कुल 1:3 में उठा रखे इन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो 1:3 में है, ठीक है, 1:3 में है। तो इसका जो सेम सिनेरियो जो मैंने आपको पहले बता दिया है, सेम ऐसे ही सिनेरियो इसका भी वही डीएमई फिट अनफिट वगैरह है। तो इसकी मैं बता दूँ 0.5 से लेकर 1 सेम एससी की तरह ही इसकी कट ऑफ बढ़ेगी दोस्तों, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत हैं और 1:3 में कैंडिडेट्स हैं। अभी तो आपकी वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, ये अनुमानित है इतनी हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा चली जाएगी, मतलब इससे ज़्यादा चली गई ना, तो इस चैनल पे आप कमेंट करना। आप घबराइए मत, इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड फुल एनालिसिस करके बता रहे हैं हम, अदरवाइज हम ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, असम के, ठीक है। ओबीसी में तो वैकेंसी थी 722 थी और कैंडिडेट कितने थे 2166, बिल्कुल 1:3 में है ये भी, ठीक है, 1:3 में। और यहाँ की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 41 गई है और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। तो ओबीसी की ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ आपको तो कितनी बढ़ सकती है ओबीसी की। तो ओबीसी भी यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ तो ओबीसी की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5, 2 से मतलब 2.5 तक यहाँ पर आपकी जो है बढ़ सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ये भी तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगी। जो सिनेरियो आपको पहले मैंने एससी कैटेगरी का सुनाया है वो सेम कैटेगरी पे लागू होता है, हर एक कैटेगरी पे। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1536 वैकेंसीज़ हैं और 4608 कैंडिडेट अवेलेबल थे डीएमई के लिए, और 42 इनकी कट ऑफ मार्क गया था। और उसके बाद ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। तो दोस्तों 15:45 और यहाँ पर भी 1:3 में ही है कैंडिडेट, ठीक है, 1:3 में ही मान के चलो।
तो यहाँ की जो वैकेंसीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, ये कन्फर्म है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता यहाँ पर, 2 से 3 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया, ज़्यादा से ज़्यादा बताया। जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स है वो घबराना मत, इससे भी कम रहेगी। अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो बिल्कुल लो चली जाएगी आपकी कट ऑफ, ठीक है। 2 तक पॉइंट आएगी कट ऑफ, ठीक है। 2 से 3 बताया मैंने, मैक्सिमम से मैक्सिमम खींच तान के बताया, अदरवाइज़ ये भी नहीं जाएगी इतनी, ठीक है। आप इस झांसे में मत रहना कि 8 नंबर बढ़ेगी, 10 नंबर बढ़ेगी, नहीं, 5 नंबर भी नहीं बढ़ेगी, 2 से 3 के बीच में रहेगी ये, ठीक है। इससे भी कम हो सकती है। दोस्तों ये था असम के लिए। असम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको जो है ये कट ऑफ सही लगा है, ये गलत लगा है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर कमेंट्स का आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और हाँ, असम वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वीडियो को असम के हर एक कैंडिडेट्स में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी, जैसे ही आगे रिजल्ट वगैरह आएगा, क्या क्या ज्वाइनिंग कहाँ होगी, सब कुछ आपको इस चैनल पर बाकायदा संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। राजस्थान के कैंडिडेट्स भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी से वीडियो बनाइए। तो दोस्तों राजस्थान का सिनेरियो है सेम, जो मैंने आपको एससी कैटेगरी का बताया वैसे ही इनका भी बताऊंगा मैं। जो एससी का बताया मैंने पहले असम का, कि डीएमई एब्सेंट, आरएमई एब्सेंट, आरएमई अपील रिजेक्ट, फिर डायरेक्ट रिजेक्ट हुए, आरएमई फेल हुए, डीएमई में फेल हुए, उनको आरएमई मिला। तो कईयों ने आरएमई अपील मतलब नहीं की और कईयों ने की, उनकी रिजेक्ट होगी। तो वो 1:3 में से ही चला हुआ था, ठीक है। 1:3 में से सब सिनेरियो चला हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। पहले तो 272 यहाँ पर वैकेंसीज थी और 816 कैंडिडेट्स हैं और 74.67287 इनकी कट ऑफ गई है। और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं 17 पार्ट ए में और 16 पार्ट बी में, और इसकी डेट ऑफ बर्थ 272 हैं, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं 816। तो यहाँ पर देखते हैं 272 इंटू 3, 816 1:3 में है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। ये 1:3 में ही है कैंडिडेट, ठीक है, 1:3 में। तो यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स जो है आपको बढ़ने को देख सकते हैं दोस्तों, वो मिल सकती है आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एससी कैटेगरी की 1.1 से लेकर 1.5, ठीक है, 1 से लेकर 1.5, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में मेरिट हाई जाती है, इसलिए मैं इसका 1.5 तक वेटेज लेकर चला हूँ। इतनी बढ़ सकती है राजस्थान में। और उसके बाद बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। दोस्तों एसटी में 187 पोस्टें हैं, 187 पोस्टें हैं और 561 कैंडिडेट्स हैं और 78.96115, और ये उसके सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स है लास्ट वाले। तो 187 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 187 इंटू 3, 561, ठीक है, बिल्कुल ठीक। 1:3 में उठाया है कैंडिडेट इन्होंने, 1:3 में। तो एसटी कैटेगरी राजस्थान की जो है मेरिट हाई उठाते हैं हमेशा, देखो 78 पे है, ठीक है, एससी से 4 मार्क्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं 1.5 से लेकर 2 तक जा सकती हूँ, 1.5 से लेकर 2 तक, क्योंकि राजस्थान में बहुत स्टूडेंट जो हैं वो कोचिंग वगैरह लेते हैं और यहाँ की मेरिट जो है हमेशा हाई रहती है। तो राजस्थान की एसटी की 1.5 से 2 मार्क्स मैक्सिमम, अगर वैकेंसीज ना बढ़ी तो ये रहेगी, अगर वैकेंसीज कम हो गई तो लो हो सकती है। और इसके बाद बात करते हैं हम ओबीसी की। तो ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो गई है 83 और 309 वैकेंसीज है, कैंडिडेट्स अवेलेबल थे 927, 1:3 में थे ये बिल्कुल। और ये उनके मार्क्स थे लास्ट सिलेक्टेड 23 पार्ट ए में, 12 पार्ट बी में, और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों 83 यहाँ पर आप सोचो कट ऑफ गई है इनकी, तो इसमें कितना बढ़ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैं बता दूँ आपको 2 से 2.5, ठीक है, ओबीसी के लिए 2 से 2.5 इतनी ही कट ऑफ बढ़ सकती है ओबीसी में, इससे ज़्यादा नहीं, 101%, या फिर ये 3 तक हो सकता है, ठीक है, 2 से 3 तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 तक, 3 मार्क्स तक यहाँ पर बढ़ सकती है इनकी। और इसके बाद हम बात करें जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में 805 वैकेंसीज़ हैं और 2415 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और 83.27615 इनकी कट ऑफ गई है, और ये
वही सिनेरियो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स और DOB। तो ये भी 1:3 में ही है, सीधे सीधे 8:24 और 5:15, 2415 हो गया दोस्तों। तो 1:3 में है। तो जनरल की यहाँ पर मैं ज़्यादा बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में काफ़ी कट ऑफ आई जाती है। आप देख लो पहले से 83 यहाँ पर इन्होंने मार्क्स लिए हुए हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट है यहाँ के कैंडिडेट्स। तो मतलब यहाँ पर जो जनरल की मेरिट है दोस्तों, मैं ज़्यादा बताऊँगा यहाँ पर आपको 3 से लेकर 3.5 तक ये राजस्थान की जो है कट ऑफ रहने वाली है, इतनी बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी जो है कट ऑफ पहले से ही हाई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वो 80+ ही मार्क्स लाए हुए हैं, ठीक है, तभी जाकर इतने पे कट ऑफ अटकी हुई है इनकी। तो 3 से 3.5 अगर वैकेंसीज ना बढ़ी तो इतनी इनकी जाएगी ही जाएगी। अगर वैकेंसीज बढ़ी तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। तो राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए ही था। जितने भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं SSC GD के, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी मन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान के लिए ये वीडियो था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली के कैंडिडेट्स जो थे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो लाइए दिल्ली के लिए, दिल्ली की। तो दोस्तों दिल्ली के लिए हम लेकर आए हैं। दिल्ली में जो कट ऑफ का क्या हाल है और मतलब कितनी गई है कट ऑफ। तो सबसे पहले हम SC कैटेगरी की बात करें, 59 वैकेंसीज हैं दिल्ली में और कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं 117 और कट ऑफ गई है इनकी 70.02,874। ये पार्ट A और B के मार्क्स है और DOB लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो 59 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो बिल्कुल 1:3 में है दोस्तों, ये 1:3 में ली हुई है। तो कट ऑफ तो काफ़ी गई है SC की। तो यहाँ पर जो दिल्ली में है यहाँ भी कट ऑफ हाई रहती है। यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 SC का आपको देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 1.5 तक बढ़ेगी। जो सिनेरियो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि DME फिट, DME रिजेक्ट, RME अपील रिजेक्ट, RME नोट अप्लाई, RME फेल, तो उसी में से सब 1:3 में से इसी से, ठीक है। 1 नंबर से 1.5 नंबर यहाँ पर आपको बड़ी हुई कट ऑफ जो देखने को मिलेगी फाइनल की, ठीक है। और बात करते हैं हम यहाँ पर ST की 46 वैकेंसीज थी और कैंडिडेट्स थे 138। तो ये भी 1:3 में है दोस्तों, ठीक है, 1:3 में दिए हुए हैं। और हम मेरिट देखें दोस्तों तो बहुत ही लो ST की दिल्ली में। ये पता नहीं कैसे हुआ पहली बार इस तरह से। और 7 और 11 जो है यहाँ पर पार्ट A और B में है। तो इनकी जो कट ऑफ है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो 1.5, ठीक है, 1 से लेकर 1.5, ये भी सेम इस तरह से बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ST कैटेगरी की दिल्ली के लिए। और बात करते हैं यहाँ पर अब OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी की जो वैकेंसीज थी दोस्तों वो थी 106 और कैंडिडेट्स थे यहाँ पर 318। बिल्कुल 1:3 में है ये भी। और 70 यहाँ पर कट ऑफ गई थी इनकी OBC की। और ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स और DOB। तो 70 यहाँ पर 1:3 में तो पहले से ही है। तो यहाँ पर आपको बताऊँ 2 से 2.5 आपको आप मिल सकती है दिल्ली में, इससे ज़्यादा नहीं। ये कन्फर्म है, इससे ज़्यादा 101% नहीं हो सकता है। आप चाहे ये वीडियो होगी चैनल पर, वहाँ पे अगर कट ऑफ आएगी उसके बाद भी ये वीडियो आपको वहीं मिलेगी और वहाँ पर आप दोबारा कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद करते हैं बात दिल्ली की जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में 199 थी और 557 कैंडिडेट्स थे DME के लिए। तो 1:3 में थे ये भी। और 72.68,287 यहाँ पे मेरिट थी इनकी। और 17 और 18 जो पार्ट A और B में, और ये DOB थी उनकी। तो जनरल कैटेगरी की तो कितना यहाँ पर बड़ा मतलब कट ऑफ बढ़ सकती है, वो है आपकी 2.5 से लेकर 3 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 मार्क्स अगर वैकेंसीज ना बढ़ी तो। अदरवाइज़ जो है वो ये भी नहीं बढ़ेगी, ये कन्फर्म है 101%। अपने माइंड में बसा लो इस बात को, जो आपको मैंने सिनेरियो स्टार्टिंग में समझा दिया है कि किस तरह से इस बार जो है अदर ईयर से सब कुछ चेंज है। पिछले सालों की भर्तियों से सब कुछ इस बार चेंज है। 2 बार आपकी कट ऑफ बढ़ चुकी है ऑलरेडी, ये तीसरी बार है तो कितनी बढ़ेगी सब कुछ समझा दिए पहले। जो असम वाली वीडियो थी मैंने उसमें, इसलिए मैं वीडियो को जल्दी से मतलब
वो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेट की। तो दिल्ली वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, अपने हर एक कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं ताकि सभी को जानकारी मिले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस की अपडेट है आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट अब हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट से तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जम्मू कश्मीर के लिए बनाइए। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में क्या सिनेरियो है सब कुछ तो आपको यहाँ पर बताएंगे। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें जम्मू कश्मीर में थी 412 और SC की थी 33, और 33 के लिए इन्होंने कितने कैंडिडेट्स बुला रखे थे, ये बुला रखे थे दोस्तों 126। 33 थी तो 99 होता है, लेकिन कैंडिडेट्स ज़्यादा थे यहाँ पर, ठीक है। तो कैंडिडेट्स ज़्यादा थे दोस्तों, तो सीधी सी बात है कि इनकी जो कट ऑफ है वो ये 33 ST की नहीं, ये ST की 42 है दोस्तों। यहाँ पर ये कट गया है SC कैटेगरी का, शायद मिस्टेक हो गया इसमें, तो SC का मैं दोबारा से इस पर अपलोड कर दूंगा आपको। ये ST का है, ST का कट ऑफ गया है इनका 44 पे, और 42 इनकी वैकेंसीज थी, 42 इनकी वैकेंसीज़ हैं। तो 126 कैंडिडेट बुला रखे हुए इन्होंने, ठीक है। 4 3 12, 120 और 3 दूनी 6, बिल्कुल सही 1:3 में है, 1:3 में है ये कैंडिडेट्स। और यहाँ पर जो बात करते हैं हम, इनकी कट ऑफ 44 पे गई हुई है, और ये 15 और 6 जो है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स, और उनकी DO भी है ये। तो 1:3 में है। तो यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ देख लो आप कितनी गई है, तो यहाँ पर 0.5 से लेकर 1 मार्क्स आपको बढ़ने को मिलेगा कट ऑफ में 101%। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था एडिटिंग में, तो ये SC का है दोस्तों। SC की जो 33 वैकेंसी थी इसके 99 कैंडिडेट थे दोस्तों, तो आप उसमें PDF में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। और जो इनकी कट ऑफ थी वो समथिंग 42 या इतनी कुछ थी, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, आपको PDF लिंक दे दूंगा, वहाँ पर वेरीफाई कर लेना। तो SC के लिए भी मैं यहाँ पर बता सकता हूँ 0.5 से लेकर 1 मार्क्स बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 1:3 में ही कैंडिडेट्स थे उनके, 110% है ये, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर OBC के बारे में। तो OBC का क्या सिनेरियो दोस्तों जम्मू कश्मीर में, वो ये है कि 122 वैकेंसीज थी और 366 कैंडिडेट अवेलेबल थे। 39 इनकी कट ऑफ गई थी, बहुत ही कम, और ये 8 और 8 पार्ट A और B के मार्क्स थे लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के। तो यहाँ पर भी बात करें हम दोस्तों तो 1:3 में है ये। तो कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम, कट ऑफ इनका 1 से 2 मार्क्स मैक्सिमम, 1 से 2 मार्क्स मैक्सिमम 2, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी दोस्तों। कोई कुछ भी कह ले 6 नंबर 8 नंबर नहीं, 101% अगर वैकेंसीज ना पड़ी तो यही कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली दोस्तों, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी वो रहेगी, ये देखो 215 वैकेंसीज़ हैं और 645 कैंडिडेट हैं। तो 3 दूनी 6, 15 थी 45, 645 1:3 में हो गए ये, ठीक है, 1:3 में यहाँ पर। और 53 यहाँ की कट ऑफ गई है, 18 और 14 पार्ट और ये B के मार्क्स हैं, और ये DO भी लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो यहाँ पर दोस्तों 1:3 में ही सिनेरियो चला हुआ है। तो मतलब लास्ट कंपटीशन बचता है 1.5 गुना, तो मतलब एक वैकेंसी पे 1.5 गुना कैंडिडेट्स हैं, तो वही 2 से 2.5, ठीक है, 2 से 2.5 इतनी ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, चाहे लिख के ले लो आप। मैं बार बार आपको ये बात रटवा रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ेगी दोस्तों, नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। मतलब 2 कैंडिडेट से 1 कैंडिडेट से भी लेना यार, तो कितनी बढ़ेगी आप सोचो ना। आपके 7 में से 4 कैंडिडेट्स निकाले तो 3 मार्क्स बढ़े। अब 1.5 या 2 कैंडिडेट्स में 1 कैंडिडेट्स निकालना तो कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप यार, सोचो। आप भी पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो ज़्यादा मैं बात आपसे यही बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, और जो सरकार हमारे लिए करेगी वो अच्छा ही करेगी, वो वैकेंसीज बढ़ा के ही हम सभी को सिलेक्ट करेगी। क्योंकि जो फाइनल की 2015 की वैकेंसी देख लो आप, नोटिस नहीं आया था, लेकिन फाइनल में आप मेरिट की जो है कंपैरिजन कर लेना, जो वैकेंसी नोटिस था उससे और जो फाइनल सिलेक्शन थी उससे,
उसमें वैकेंसीज बढ़ी हुई थी दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए जो भी क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।